आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। यह विषय जितना गहरा है, उतना ही हमें आत्मविश्लेषण और आत्म जागरूकता की दिशा में ले जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे शत्रु बाहरी हैं, लेकिन वास्तव में वह हमारे अंदर ही है। आइए इस गहरे और आत्मविश्लेषी सफर पर चलें और समझें कि कैसे हम अपने अंदर के शत्रुओं से निपट सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हम अक्सर दूसरों को अपने असफलताओं का दोष देते हैं, लेकिन क्या आपने अपने अंदर झाँकने की कोशिश की है? हमारे विचार, हमारी सीमाएँ और हमारी नकारात्मकता हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते तो हम अपने सपनों को पूरा करने में असफल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आत्मसन्देह हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है? हम खुद को कमज़ोर समझते हैं और यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब हम अपने डर और भय का सामना नहीं करते, तो हम खुद को हार के मुँह में ढकेल देते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने भीतर के शत्रु को पहचानने की ज़रूरत है। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करें, तो हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकते हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। याद रखें, आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके अपने अंदर ही छिपा हुआ है। अहंकार, लालच, भय, क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, अहंकार और आत्म अवमूल्यन, महत्वाकांक्षा, द्वेष, मोह, ये सभी ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति को आत्मविनाश की ओर ढकेलते हैं। अहंकार। जब हम अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं, तो हम खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अहंकार हमें आत्म केंद्रित बनाता है और हमें दूसरों के विचारों और भावनाओं को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता है। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि वह सबसे बेहतर है और उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अहंकार संबंधों में दरार डालता है और व्यक्ति को अलग-थलग कर देता है। अहंकार सामाजिक असंतोष का कारण बनाता है, जिससे समाज में विभाजन और संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। लालच। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक पाने की लालसा करता है, तो वह अपनी अंतरात्मा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाता है। लालच न केवल व्यक्ति को असंतुष्ट बनाता है, बल्कि उसे अनैतिक कार्यों की ओर प्रेरित करता है। भय। भय व्यक्ति को अपनी क्षमता और आत्मविश्वास पर शक करने पर मजबूर करता है। भय के कारण व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है और स्थिरता की ओर ढकेला जाता है। क्रोध व्यक्ति को अपने नियंत्रण से बाहर कर देता है और उसे हिंसक और आक्रामक बना देता है। क्रोध से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इससे इससे व्यक्ति को दूसरों की खुशियां और सफलताओं से असंतुष्ट कर देती है। ईर्ष्या से व्यक्ति कभी आत्मसंतुष्ट नहीं होता और हमेशा दूसरों की सफलता से असंतुष्ट रहता है। आलस्य। आलस्य व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और जिम्मेदारियों से दूर कर देता है। आलस्य से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है और अपने सामाजिक और पेशेवर जीवन का सफल हो जाता है। आलस्य से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अहंकार और आत्म अवमूल्यन। अहंकार और आत्म अवमूल्यन दोनों ही व्यक्ति के जीवन में असंतुष्टि का कारण बनते हैं। अहंकार व्यक्ति को अति आत्मविश्वास से भर देता है, जबकि आत्म अवमूल्यन उसे स्वयं की क्षमताओं पर शक करने पर मजबूर करता है। महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देती और उसे हमेशा अधिक पाने की लालसा में ढकेलती रहती है। यह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और समाज के असंतुलन का कारण बनती है। द्वेष। द्वेष व्यक्ति को दूसरों के प्रति द्वेषपूर्ण और हानिकारक सोच के लिए प्रेरित करता है। द्वेष से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यह समाज में असंतोष का कारण बनता है। मोह। मोह व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं और संबंधों में अटकाए रखता है। मोह से व्यक्ति अपनी आत्मा की शांति खो देता है और अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज करता है। इन सभी शत्रुओं से लड़ने के लिए व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार, आत्म नियंत्रण और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब हम अपने अंदर
इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तभी हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने विचार और सुझाव कमेंट में लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।